बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने बात करनी है चैप्टर 8 यानी किंगडम फंजाई से रिलेटेड 5 ऐसे टॉपिक्स जो इंतहाई अहम हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जो MCQs शॉर्ट और लॉन्ग हर लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और तकरीबन 99% इनमें से ही कुछ ना कुछ आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर ये 5 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपका जो ये पोर्शन है, आपका ये जो चैप्टर है वो इसमें कवर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इन्हीं टॉपिक्स के अंदर ही 5 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैक्सिमम रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट भी रिपीट होने के चांसेस हैं। यानी कि हम इंतहाई अहम टॉपिक और इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिनका ताल्लुक किंगडम फंजाई के साथ है, जिनका ताल्लुक चैप्टर 8 के साथ है। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक जो कि किंगडम फंजाई के अंदर अहमियत का हामिल है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन फंजाई। इंतहाई अहम टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। और इसकी अहमियत के हवाले से अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है फंजाई की, पैरासिटिक है, प्रीडेटर वाली न्यूट्रिशन है और फिर म्यूचुअलिस्टिक है। जो म्यूचुअलिस्टिक वाला पोर्शन है वो अहमियत रखता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यानी इस म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वाला जो पोर्शन है न्यूट्रिशन इन फंजाई में वो आप तैयार करेंगे लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जबकि बाकी पोर्शंस की अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक में या पैरासिटिक में या प्रीडेटर में, तो राइजाइड, हास्टोरिया, प्रीडेटर, कार्निवोरस फंजाई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इन फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन फंजाई, ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। और इसी के साथ साथ ओवरऑल न्यूट्रिशन इन फंजाई में शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs भी बनते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि एज ए लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs के एतबार से चैप्टर 8 से इंपॉर्टेंस का हामिल है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सारा का सारा पोर्शन हम रिप्रोडक्शन का एक्सप्लेन करेंगे या लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोस्टली पूछी जाती है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन और आप भी इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार करेंगे। जबकि इसमें फिर फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्पोर और कनीडिया का डिफरेंस आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन क्या है या फिर बडिंग वगैरह क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं सवाल, और वो भी क्या है, उनमें राइट ए नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियोटिक हाइफी, जिसको हम हेट्रोकैरियोटिक हाइफी का नाम देते हैं, वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तीसरा अहम टॉपिक जो इस चैप्टर से पूछा जाता है या ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इंपॉर्टेंस रखता है, वो है ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा, इस टॉपिक से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वी कॉल ज़ाइगोमाइकोटा एज कंजुगेटिंग फंजाई, एक शॉर्ट क्वेश्चन। जबकि ओवरऑल जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी इसको हम बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हर टॉपिक से बनने वाला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ मेंशन किए जा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको ये नाम क्यों दिया जाता है, इसको कंजुगेटिंग फंजाई क्यों कहते हैं। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हो चुका है वो है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक, ये पोर्शन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ हमारा टॉपिक इस चैप्टर से जो कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन या एज ए ओवरऑल MCQ शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पर जिसको लाजमी तैयार किया जाना चाहिए, वो है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा में सबसे पहली बात ये कि एक तो ये कि इनको बेसिडियोमाइकोटा क्यों कहा जाता है या इनको क्लब फंजाई क्यों कहा जाता है, एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनने वाला। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रस्ट एंड स्मट। रस्ट क्या है, स्मट क्या है, अलग से पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। जबकि जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस बेसिडियोमाइकोटा से जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ स्मट। इसको लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट भी बोलते हैं, इसको लाइफ साइकिल ऑफ सिंपली हम स्मट का नाम भी देते हैं। और ये वीट पर समट का लाइफ साइकिल है, और ये समट क्या है, एक बीमारी है जो बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स की वजह से होती है। अस्टिलागोट्रिटिसी इनको साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो लाइफ साइकिल वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, जबकि अगर हम बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें इनका नाम कि इनको क्यों क्लब फंजाई कहा जाता है या फिर रस्ट और समट क्या चीज़ें हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर से लाजमी तैयार किया जाना चाहिए वो क्या है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, और इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा, जबकि कमर्शियल इंपॉर्टेंस में जो जितने भी लॉसेज हैं और जितने भी गेन्स हैं, लॉस और इसी के साथ गेन्स ऑफ फंजाई, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रेडी किए जाएंगे, जबकि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अगर हम देखें तो 5 टॉपिक हैं जो 99% पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का कवर करते हैं। अगर आप इन 5 टॉपिक को तैयार कर जाते हैं तो आप 99% इस चैप्टर को तैयार कर चुके होंगे। और इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस सर्च में है कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से तैयार किए जाएं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं, तो उनमें म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन, जिसमें लाइकन माइकोराइजा वगैरह को एक्सप्लेन किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, लाइफ साइकिल ऑफ समर्च, लॉसेज एंड गेन्स ऑफ फंजाई, जिसको हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस में देखते हैं। तो ये 5 टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इनकी बात करें, न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा या इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, तो ये वो टॉपिक हैं जिनमें से लॉन्ग भी आ रहे हैं, जबकि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। मज़ीद मेहनत जारी रखिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह पाक से दुआ भी मांगिए, और मेहनत जो है उसका सिला इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लाजमी देंगे। दुआओं में याद रखिए, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।